ट्रेनें ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का साधन भर नहीं है। असल में ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा कमाल है जिस पर करोड़ों लोग हर रोज अपनी जिंदगी के लिए भरोसा करते हैं। तो चलिए आज इस शानदार टेक्नोलॉजी के पर्दे के पीछे झांकते हैं और समझते हैं कि पटरियों पर ये जादू होता कैसे है। ये सवाल सोचकर ही थोड़ा अजीब लगता है ना, कि आखिर कैसे लाखों किलो वजनी एक विशाल मशीन स्टील की बस दो पतली सी पटरियों पर इतनी निखुद भाव से संतुलन बनाकर दौड़ती है। आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं और इसके पीछे की कमाल की फिजिक्स और इंजीनियरिंग को समझेंगे। देखिए, एक ट्रेन को अक्सर हम सिर्फ एक इंजन और उसके पीछे लगे कुछ डिब्बों के तौर पर ही देखते हैं, पर असल में ये उससे कहीं ज्यादा जटिल है। ये एक पूरा सिस्टम है जहां हर एक हिस्सा दूसरे के साथ मिलकर काम करता है। आइए इसे जरा करीब से देखते हैं। तो मोटे तौर पर किसी भी रेलवे सिस्टम के 4 सबसे जरूरी हिस्से होते हैं। पहला है लोकोमोटिव, मतलब इंजन, जो ट्रेन को ताकत देता है। फिर आते हैं डिब्बे, जो सामान या यात्रियों को ढोते हैं। तीसरा है ट्रैक, यानी वो रास्ता जो ट्रेन को गाइड करता है। और चौथा स्विच और सिग्नल, जो पटरियों के ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। ये चारों मिलकर ही ट्रेन को चलाते हैं। और मालगाड़ियों की सबसे बड़ी खूबी पता है क्या है? उनकी वर्सटाइलिटी। मतलब हर तरह के सामान के लिए एक खास तरह का डिब्बा बना है। लिक्विड ले जाने के लिए टैंकर हैं, तो भारी भरकम मशीनों के लिए फ्लैट कार। यही चीज रेल ट्रांसपोर्ट को इतना ज्यादा कुशल और असरदार बनाती है। अच्छा, अब बात करते हैं ट्रेन के दिल की, यानी उसके इंजन की। ये वो पावर हाउस है जो सब कुछ चलाता है। चलिए देखते हैं कि कैसे भाप के जमाने से लेकर आज के इलेक्ट्रिक दौर तक इसका विकास हुआ है। ये सफर शुरू हुआ था भाप की ताकत से, फिर आया डीजल का दौर और आज हम बिजली के युग में हैं। ये टेक्नोलॉजी का एक शानदार सफर है। इंजन के अंदर कोयला जलाने से लेकर सीधे ओवरहेड तारों से बिजली खींचने तक। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं। ज्यादातर डीजल इंजन जो हम देखते हैं वो असल में डीजल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड होते हैं। इसका मतलब यह है कि डीजल इंजन सीधे पहियों को नहीं घुमाता। अरे नहीं, वो तो बस एक चलता फिरता पावर प्लांट है जो पहियों में लगी इलेक्ट्रिक मोटरों के लिए बिजली बनाता है ना कमाल की बात? तो एक इलेक्ट्रिक इंजन काम कैसे करता है? बहुत आसान है। सबसे पहले ऊपर लगा पैंटोग्राफ ओवरहेड तार से हाई वोल्टेज एसी बिजली लेता है। फिर अंदर लगे ट्रांसफार्मर और रेक्टिफायर उसे कंट्रोल करके डीसी में बदलते हैं। इसके बाद एक इन्वर्टर उसे वापस एसी पावर में बदलता है और फिर ये कंट्रोल्ड पावर पहियों में लगी मोटरों में जाती है और ट्रेन चल पड़ती है। और ये देखिए, ये एक असली भारतीय WAP-7 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के अंदर का नज़ारा है। वो सारे उपकरण जिनकी हमने अभी बात की, ट्रांसफार्मर, इन्वर्टर, मोटर, सब कुछ यही मौजूद है जो मिलकर इस विशाल मशीन को बेजोड़ ताकत देते हैं। अच्छा, ट्रेन की तो बहुत बात हो गई, पर वो चलती किस पर है? चलिए अब उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जो दिखती तो हैं पर जिन पर हमारा ध्यान कम ही जाता है, यानी ट्रैक और सिग्नलिंग सिस्टम। ये असली अनसंग हीरो हैं। अगली बार जब रेल की पटरी देखें तो उसके नीचे बिछे पत्थरों पर जरूर गौर कीजिएगा। उन्हें बैलास्ट या गिट्टी कहते हैं। और वो सिर्फ पत्थर नहीं है, वो एक पूरा इंजीनियरिंग सिस्टम है। ये ट्रेन के वजन को बराबर फैलाते हैं, झटकों को सोखते हैं, पानी की निकासी करते हैं और पटरियों पर घास फूस उगने से भी रोकते हैं। वाकई एक छिपा हुआ जीनियस। और बिल्कुल जैसे सड़कों पर ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, रेलवे में सिग्नल होते हैं। ये बताते हैं कि कब रुकना है और कब चलना है। और जो स्विच होते हैं, जिन्हें हम पॉइंट भी कहते हैं, वो पटरी के वो हिस्से हैं जो ट्रेन को एक लाइन से दूसरी लाइन पर भेजते हैं। इनके बिना कोई भी बड़ा रेल नेटवर्क काम ही नहीं कर सकता। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या हो अगर कोई ड्राइवर गलती से सिग्नल को नजरअंदाज कर दे? मानवीय भूल तो किसी से भी हो सकती है। इसी समस्या का हल है भारतीय रेलवे का कवच सिस्टम। ये एक तरह का डिजिटल सुरक्षा कवच है जिसे खास तौर पर इंसानी गलतियों से होने वाले हादसों को रोकने के लिए ही बनाया गया है। ये सिस्टम काम कैसे करता है? इसे ऐसे समझिए कि ट्रेन, पटरी, स्टेशन और यहाँ तक कि सैटेलाइट, ये सब आपस में लगातार बात कर रहे हैं। एक अदृश्य नेटवर्क है जो हर पल ट्रेन की लोकेशन और स्पीड पर नजर रखता है। तो फर्क बिल्कुल साफ है। पुराने सिस्टम में सारी जिम्मेदारी ड्राइवर पर थी, लेकिन कवच के साथ सिस्टम खुद निगरानी रखता है। अगर ड्राइवर स्पीड लिमिट पार करता है या रेड सिग्नल की तरफ बढ़ता है तो सिस्टम खुद ब खुद ब्रेक लगा देता है।
ये सुरक्षा के लिहाज से एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। तो ये तो हुई आज की बात कि ट्रेनें कैसे काम करती हैं, पर आने वाला कल कैसा है? रेलवे का भविष्य हमें किस दिशा में ले जा रहा है? चलिए देखते हैं। 357 मील प्रति घंटा, यानी करीब 575 किलोमीटर प्रति घंटा। ये फ्रांस की टीजीवी ट्रेन का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जरा सोचिए, इस रफ्तार का मतलब है कि दिल्ली से लखनऊ जैसी दूरी 1 घंटे से भी कम में तय हो सकती है। ये वो स्पीड है जो हवाई यात्रा को सीधी टक्कर देती है। और अगर हम दुनिया भर में देखें तो भारत का रेलवे नेटवर्क चौथा सबसे बड़ा है। ये सिर्फ पटरियों का एक जाल नहीं है, ये इस देश की अर्थव्यवस्था और करोड़ों लोगों के जीवन की लाइफलाइन यानी जीवन रेखा है। और भारतीय रेलवे से जुड़ी कुछ बातें तो बड़ी मजेदार हैं। क्या किसी को पता था कि दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म भारत में है? या फिर इसका एक ऑफिशियल मैस्कॉट भोलू नाम का हाथी है? ये छोटी छोटी बातें इस विशाल नेटवर्क को और भी खास बना देती हैं। तो आखिर में भारतीय रेल का ये लोगो ये सिर्फ एक निशान नहीं है, ये उस विशाल नेटवर्क का प्रतीक है जो इस देश के कोने कोने को एक दूसरे से जोड़ता है। ये लाखों लोगों की रोज की यात्राओं और उनके सपनों को हकीकत में बदलने का जरिया है। तो सवाल ये उठता है कि आज की दुनिया में, जहां हम सब एक साफ सुथरे और तेज भविष्य की तलाश में हैं, क्या रेलवे एक नए सुनहरे दौर में कदम रख रहा है? अपनी कमाल की इंजीनियरिंग और लगातार बढ़ती एफिशिएंसी के साथ क्या ट्रेनें ही ट्रांसपोर्ट का भविष्य बनने वाली हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है।